पाकिस्तान की ईरानी जहाज़ और अमले की वतन वापसी में सहूलत फराहम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि आज अमले को ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा। जहाज़ को भी मुरम्मत के बाद पाकिस्तान के समंदरी हुदूद से वापस ईरान के हवाले किया जा रहा है। ये इक़दामात ईरान और अमरीका दोनों की मुशावरत से किए जा रहे हैं। इक़दाम खित्ते में एतमाद साजी के लिए अहम पेशरफ करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए जारी सालिसी की कोशिशों को जारी रखेगा। हम मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सालसी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और पुरखुलूस कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने सिफारतकारी की अहमियत उजागर करते हुए तामीरी रवाबित बरकरार रखने का इरादा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार की नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को उजागर किया। ट्रंप का आज से अपनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ निकालने का ऐलान। रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि दुनिया भर के मुताबिक ममालिक जो मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग का तनाज़ा नहीं है, उन्होंने अमरीका से दरख्वास्त की है कि अपनाए हुर्मुज़ में फंसे इन जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जाए। सदर ट्रंप ने कहा है कि इन नुमाइंदों से ईरान के साथ नहायत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं और ये मुज़ाकरात सबके लिए किसी मुस्बत नतीजे का बाइस बन सकते हैं। अपनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तसव्वुर की जाएगी। ईरान के अमरीकी ऑपरेशन के ऐलान पर वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि अमरीका को एक नामुमकिन फौजी ऑपरेशन और ईरान के साथ एक कड़ी डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अपनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप के बयानात से नहीं चलेगा। अमरीकी मुदाखलत की सूरत में जंगबंदी खतरे में पड़ सकती है। गर्म हवाएं, लू के थपेड़े और आग बरसाता सूरज कराची वालों के पसीने छूट गए। पारा 44 डिग्री को छू गया। महसूस 46 डिग्री किया गया। जनूबी हिस्सों में भी शदीद गर्मी रिकॉर्ड। दादू और नवाबशाह में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में 46, मिट्टी में 45, सक्खर में 44, सिडनी में 43 और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। तभी माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्म मौसम में ज़रूरी काम के अलावा घर से ना निकलने का मशवरा देते हुए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और घर से बाहर जाना हो तो सर को ढांप कर निकलें। Was not the victory of weapons alone. It was a triumph of resolve. It was a triumph of unity. It was the triumph of people who refused to kneel. From the mountains of the north to the shores of the Arabian Sea, from the fields of Punjab to the deserts of Sindh and Balochistan, Pakistan stood as one. मार्के हक और पाकिस्तान की शानदार फतह को एक साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत की जानिब से शानदार तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा कि मार्के हक के दौरान हर पाकिस्तानी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी।
पाकिस्तानी सिफारतकारों ने भी सिफारती महाज पर भरपूर अंदाज में दुश्मन का मुकाबला किया और दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कामयाबी कौमी यकजहती, कुर्बानी और मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा है जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मार्के हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। ऑपरेशन ने की कुछ घंटों में भारत मुकाबला नहीं कर सका और ये कामयाबी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की थी। खुशी का दिन है, मार्का हक हुआ और जब हमारी फोर्सेस ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो दिन किसी ईद या किसी त्यौहार से कम नहीं था। एक साल कबल भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा जिसका पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज ने मुत्तहिद होकर जवाब दिया। चंद घंटों में भारत को ऐसा जवाब मिला कि उसे अपनी असल हैसियत का अंदाज़ा हो गया। पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद थी और हालात का भरपूर मुकाबला किया गया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया और उसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और उसने हमेशा अमन की बात की है। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि हमारी अफवाज ने भारत को इबरतनाक जवाब दिया। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना हमारे लिए ईद का दिन था। पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, दुश्मन मैली निगाह नहीं डाल सकता। मार्के हक की फतह को एक साल मुकम्मल। कंडा सिंह बॉर्डर कसू में शानदार तकरीब का एहतमाम। हज़ारों शहरी मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में बॉर्डर पहुँचे। तुलबा, सासा, वकला, पुलिस, मुलाजमीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तानी परचम थामे मुल्क और पाक फौज के हक में नारे लगाए। पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया। पाकिस्तान ने भारतीय नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर जवाब दिया और इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। पाकिस्तान बारहा भारत को किसी भी किस्म की मुहिम जोई से बाज रहने का इंतबाह देता रहा और वाज़ेह किया कि भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। मार्के हक के एक साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ स्टार के तासुरात। फनकारों का कहना है कि स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं, हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। वतन के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है, हम हैं बुनियानुल मरसूस। कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून अलग हो और मेरे लिए अलग। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, बैंकर्स हर एक मुलविस पाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि वन कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल आज भी वही है जो पहले दिन से था। हमें इन लोगों के पीछे जाना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। नाकामियों से सबक सीखा, बाबर आसम का ख्वाब पूरा हो गया। ट्रॉफी नाम कर ली पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार PSL के सुल्तान करार। ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को सीज़न 11 के फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एरन हार्डी मर्दे मैदान करार पाए। बॉलिंग, बैटिंग दोनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। 4 विकेटें हासिल की। 39 गेंदों पर 56 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अब्दुल समद ने 48 रन की शानदार इनिंग खेली। ज़ल्मी का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया था, ताहम 5वें विकेट की शराकतदारी ने टीम को वाज़ेह फतह से हमकिनार किया।
PSL 11 के अवार्ड्स का मेला पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम ने जीत लिया। सुफियान टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन बॉलर करार पाए। सबसे ज्यादा 22 विकेट लेने पर फजल महमूद कैप भी हासिल की। बाबर इवेंट के बेहतरीन बैटर रहे। 588 रन बनाने पर हनीफ मोहम्मद कैप के हकदार भी ठहरे। हुनैन शाह को इमर्जिंग क्रिकेटर के अवार्ड से नवाजा गया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड हैदराबाद किंग्स मैन के हिस्से में आया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को दे दिया। कहा कि टाइटल जीतना खिलाड़ियों और शायकीन के लिए ज़बरदस्त लम्हा है। मैच टू मैच प्लान किया जिसकी वजह से कामयाबियां मिलती रहीं। खिलाड़ियों ने प्लान के मुताबिक क्रिकेट खेली। कोशिश यही थी कि अपनी फॉर्म बहाल करूं और इसमें कामयाब रहा। बाबर आजम की बतौर कैप्टन PSL टाइटल जीतने की ख्वाहिश पूरी हो गई। स्टार बैटर ने पेशावर ज़ल्मी को 9 साल के बाद PSL का दूसरा टाइटल जितवा दिया। साथ ही खिलाड़ियों ने बाबर आजम को कांधों पर उठा लिया। जिंदा दिलाने लाहौर ने एक बार फिर दिल खुश कर दिया। होम टीम लाहौर कलंदर फाइनल में ना पहुंची, लेकिन दीगर फाइनलिस्ट टीमों की सपोर्ट के लिए हाउसफुल कर दिया। रिकॉर्ड 32,461 शायकीन ने स्टेडियम में मैच देखा। इस स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स मैन के रंग भरे नजर आए। किसी ने फेवरेट टीम की शर्ट पहनी तो किसी ने परचम उठा रखा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।